कि हाँ टीएनसी की टेस्ट सीरीज ले लो। सर ये जो मुकाम हासिल किया है ना, मैंने बस टीएनसी टीम की वजह से किया है, क्योंकि मेरे को सर बिलीव भी नहीं हो रहा कि मैं 157 रैंक मतलब हासिल की है मैंने, और वो भी किस वजह से सर, आप लोगों की वजह से। मैं लिटरली बोल सकती हूँ कि अगर मैं उस एमसीक्यू बैच को बाय नहीं करती ना सर, मेरे को इतना रिग्रेट फील होता ना कि मैं उस रिग्रेट को बाद में ना किसी को बोल नहीं सकती। क्योंकि सर तो उस बैच से मेरे को क्या मोटिवेशन मिला है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस तरीके से आप उन क्वेश्चंस के जो आंसर है उनको एलिमिनेट कर सकते हो, कि आप पॉजिटिव रहोगे। अगर आप पहले से ही नेगेटिव चल रहे हो चीजों को लेके, तो हमेशा सर वो चीज नेगेटिव होगी। कहते हैं ना कि भगवान कभी भी तथास्तु बोल सकते हैं, तो हमेशा उन चीजों को पॉजिटिव रह के बोलना चाहिए कोई भी चीज की, हाँ हो जाएगा मेरा, मुझे तो कोई टेंशन है ही नहीं। नमस्कार साथियों, टीएनसी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, आज हम एक ऐसे स्टूडेंट के साथ में जुड़ रहे हैं जिन्होंने नॉर्सेट 10 मेंस के अंदर ना केवल सिलेक्शन लिया है बल्कि एक बहुत ही अच्छी रैंक उन्होंने अचीव की है। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ में कल्पना जुड़ी हुई हैं जिन्होंने नॉर्सेट 10 के अंदर ऑल इंडिया रैंक 157 इन्होंने हासिल की है। आपको बता दूं दोस्तों, ये पलवल से हैं और बहुत ही मतलब डेडिकेटेड स्टूडेंट है जिन्होंने नॉर्सेट 10 के अंदर एक बहुत बड़ा कीर्तिमान जो है वो इन्होंने हासिल किया है। तो सबसे पहले कल्पना, पूरी टीएनसी टीम की तरफ से मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। मैं अपनी तरफ से भी पूरी टीएनसी की टीम की तरफ से आपको शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आपने एक इतनी बढ़िया रैंक, जो हर बच्चे का एक ड्रीम होता है, हर बच्चे का एक सपना होता है, हर बच्चा सोचता है कि मुझे वहां पर जाना है, आप उस जगह पर पहुंचे हैं और एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट के साथ में पहुंचे हैं। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। गुड इवनिंग सर, और थैंक यू सर। सर ये जो मुकाम हासिल किया है ना, मैंने बस टीएनसी टीम की वजह से किया है, क्योंकि मेरे को सर बिलीव भी नहीं हो रहा कि मैं 157 रैंक मतलब हासिल की है मैंने, और वो भी किस वजह से सर, आप लोगों की वजह से। थैंक यू सो मच, तो थैंक यू सर सो मच। वेरी वेरी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है एक टीचर को ये सुनकर के कि उनकी वजह से यदि कुछ बच्चे, यदि कुछ स्टूडेंट्स अपने मुकाम को हासिल कर पाते हैं, अपने टारगेट तक पहुंच पाते हैं, तो उनके लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं होती है। तो नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी 157 रैंक है नॉर्सेट जैसे एग्जाम के अंदर, जिस एग्जाम को देने के लिए भी बोलते हैं ना, एक अंदर जो है एक जिगर होना चाहिए जिस एग्जाम को देने के लिए, उस एग्जाम को आपने केवल दिया ही नहीं, उस एग्जाम को आपने महसूस किया और महसूस करने के बाद में आपने उस एग्जाम के अंदर एक ऑल इंडिया रैंक 157 हासिल की है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब रिजल्ट आया था, परसों रिजल्ट आया था 12 मई को, तो रिजल्ट किसने देखा था? आपने देखा था या किसी घर वाले ने देखा था या किसी दोस्त ने देखा था? और देखने के बाद में किस तरीके का माहौल रहा? क्या वो चीज आपको डाइजेस्ट हो पाई कि मेरी 157 रैंक है, या 10 जगह आपने उसको कंफर्म किया? तो कैसा रहा वो सारी चीजें एक बार हमारे बच्चों को बताएं। सर पहले तो एक टेंशन थी कि रिजल्ट लेट हो गया था थोड़ा। बिल्कुल तो बिल्कुल। सर एक उम्मीद ही खत्म हो गई थी कि उस दिन 13 या 12 मई को यानी रिजल्ट आएगा। तो सर मैं तो बिल्कुल नॉर्मल अपना फोन वगैरह बंद करके बैठी हुई थी। तो मैंने ग्रुप में मैसेज देखे कि हाँ रिजल्ट आ गया। तो सर मैंने सबसे पहले कहते हैं ना कि एक मेरा सर ये था कि मैं ना भगवान जी के यानी कृष्ण जी को मानती हूँ कि मैं उनके सामने अपना रिजल्ट ओपन करूंगी। तो मैं उनके सामने बैठ के अपना रिजल्ट ओपन किया, और सर जैसे मैंने देखा कि हाँ मेरी रैंक 157, तो सर पहले तो मेरे को बिलीव नहीं हुआ। उम्मीद थी, बट सर एक रहता ना मन में कि हाँ इतनी ही आएगी, कि सोचा नहीं था कि 157 आएगी। तो सर पहले तो मैंने अपना रोल नंबर 2-3 बार चेक किया कि हाँ ये मेरा ही है, ये मेरी ही रैंक है। तो जब सर उसके बाद जब मेरे को पता चला हाँ कंफर्म मेरी ही रैंक 157 है, तो सर सबसे पहले मैंने अपने पेरेंट्स को बताया। तो सर वो भी ना एक शॉक में हो गए, क्योंकि उम्मीद ही नहीं थी कि रिजल्ट अचानक आ गया, क्योंकि पता नहीं था, पहले तो डिले हो रहा था। तो सर पेरेंट्स बिल्कुल इतने हैप्पी कि कहते हैं ना सर कि मैं इस चीज को ना वर्ड्स में बोल नहीं सकती, और ये सब सर सिर्फ आप लोगों की मेहनत की वजह से हुआ है। बहुत अच्छे। देखो बहुत अच्छी बात है कि एक बच्चे की सफलता में जो पेरेंट्स की खुशी होती है ना, वो हम वर्ड्स में नहीं बता सकते। जब हम अपने मम्मी पापा को पहली बार बताते हैं, चाहे वो फोन पर बताए चाहे फेस टू फेस बताए, आपने तो फेस टू फेस बताया है कि मेरा रिजल्ट ये रहा और मेरी रैंक कितनी अच्छी रही है और मेरा नॉर्सेट जैसे एग्जाम में सिलेक्शन हो गया है, तो वो एक एक्सप्रेशन, वो एक खुशी,
वो एक माहौल एक अलग ही रहा होगा, क्योंकि जितनी खुशी अपने बच्चे के उस पर सफल होने पर पेरेंट्स को होती है ना, वो और किसी को नहीं हो सकती। या तो हाँ जी, पेरेंट्स हाँ जी होते हैं सर। या टीचर्स होते हैं, तो ही ऐसे इंसान होते हैं, और जीवन में कोई नहीं होता। आपके जी जो जी भी सर। गार्जियंस होंगे, हो सकता है गार्जियंस में भाई बहन भी आते हैं, ठीक है ना, तो वो भी हाँ हो जी, सकते हाँ जी हैं। सर। तो नेक्स्ट बहुत अच्छी बात है कि ये जो रिजल्ट है वो आपका इस तरीके से आया और घर का माहौल काफी अच्छा है। तो नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप मुझे बताएं कि आप कब पास आउट हो, कौन से कॉलेज से पास आउट हो, ठीक है ना, और वो सारी चीजें आप बताएं कि कब आपने तैयारी स्टार्ट करी थी, और ये जर्नी जो है वो कब से स्टार्ट हुई थी। और अब तो खत्म हो चुकी है 12 मई को, हाँ जी, हाँ जी लेकिन सर। ये जर्नी कब स्टार्ट हुई थी, कॉलेज आपने कहाँ से किया था, उसके बाद में तैयारी आपने कब से स्टार्ट की थी, थर्ड ईयर से, फोर्थ ईयर से, या आप हाँ जी, आफ्टर हाँ जी पास आउट, वो सारी चीजें आप बताएं। सर। मैंने लास्ट ईयर पोस्ट बीएससी कंप्लीट की है अपने, अच्छा। यानी लास्ट जून में ही रिजल्ट आया था, और सर मैंने तैयारी लास्ट अप्रैल से ही की थी। अच्छा, लास्ट तो अप्रैल से। सर मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी। हम्म। उसके बाद सर मैंने सिर्फ मतलब वही की जो लास्ट सितंबर में पेपर दिया, उसमें मेरी प्री भी क्लियर हो गया था, बट मेरी रैंक सर उसमें मेंस में 6,000 की समथिंग आई थी सर। अच्छा, 9, नोट सेट तो 9 के अंदर। हाँ जी सर। बिल्कुल। तो सर मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि हाँ टीएनसी की टेस्ट सीरीज ले लो। तो सर मैं टेस्ट सीरीज मतलब ले ली। उसके बाद सर मेरी रैंक थोड़ी 15,000 भी आती थी, 10,000, धीरे धीरे करके वो सर 1,000 से नीचे भी आने लगी। बट सर कहते हैं ना, वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि बिल्कुल। हाँ हो जाएगा, चाहे रैंक सर अच्छी आ रही थी टेस्ट में। बट सर तब मैंने वो एमसीक्यू बैच बाय किया, जो हाई हील्ड एमसीक्यू बैच आपने जनवरी में चलाया है यस यस सर। मैं लिटरली बोल सकती हूँ कि अगर मैं उस एमसीक्यू बैच को बाय नहीं करती ना सर, मेरे को इतना रिग्रेट फील होता ना कि मैं उस रिग्रेट को बाद में ना किसी को बोल नहीं सकती। क्योंकि सर तो उस बैच से मेरे को क्या मोटिवेशन मिला है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, किस तरीके से आप उन क्वेश्चंस के जो आंसर है उनको एलिमिनेट कर सकते हो, किस तरीके से उस क्वेश्चन में किसी एक वर्ड को पकड़ना है कि इससे आप पूरे आंसर का मतलब क्वेश्चन का वो निकाल सकते हो, रेशनल क्या है। तो सर ये सब तो बस कहते हैं ना सर, आप लोगों की वजह से हुआ है कि मैं सर अपना मैंने कोर्स जहाँ से कंप्लीट किया है, यानी मैंने अपना बैच से कंप्लीट किया था, मेरे को सर अपने नोट्स इनफ लगते थे जनवरी से पहले, यानी आपके एमसीक्यू बैच लेने से पहले। बट सर वो जब मैंने एमसीक्यू बैच लिया आपका, तो कहते हैं ना सर, वो नोट्स भी मेरे बिल्कुल ऐसे लगते थे, मैंने कहा मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे नोट्स तो बिल्कुल इनफ है ही नहीं। तो सर आप लोगों ने जो कराया, जैसे आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम कराया था, अवधेश सर ने ओबीजी कराया, सर अवधेश सर ने वो चीजें कराई है ना जो कोई भी कहते हैं ना, कोई भी मतलब जो एक्सपर्ट मतलब अकेडमी वाले लोग हैं वो कराते पता नहीं नहीं। है, उन टॉपिक्स को मेनली वो अवॉइड ही करते हैं। तो बिल्कुल। अवधेश सर ने उन टॉपिक्स को कराया, और सर उनमें से क्वेश्चन भी आए हैं, एडिटेड क्वेश्चन भी आए हैं। तो सर जो मेरी रैंक है ना, वो सिर्फ आप लोगों की वजह से हुई है, उस हाई एमसीक्यू बेस से। थैंक यू सो मच। आप मतलब आपके लाइफ में हाईएस्ट एमसीक्यू बैच इज अ गेम चेंजर। सर बहुत ज्यादा, अगर मैं उसको बाय नहीं करती मेरे को इतना रिग्रेट फील होता ना कि सर मैं अपने पेरेंट्स को भी बोलती हूँ ना कि सिर्फ मैं इस बैच की वजह से हूँ आज जो भी मेरी रैंक है, कि अगर मैं नहीं लेती ना सर, पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। सर हम टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, बट हमें वो खुद कर रहे हैं, वो हमें पता ही नहीं है क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल करना है, किस तरीके से उन आंसर को एलिमिनेट करके कि आप एक को निकाल सकते हो, चाहे आपको उस क्वेश्चन का मतलब भी नहीं पता, बट आप उन आंसर को एलिमिनेट करके एक आंसर निकाल सकते हो। तो बस सर वो तो मुझे हाई एमसीक्यू बेस से पता चला है कि क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करना है, कैसे एलिमिनेट करना है, किस तरीके से आंसर निकाल सकते हो। और सर बहुत सारे टॉपिक जो मेरे क्लियर कभी नहीं थे, वो टॉपिक्स क्लियर हुए। सर मेरे को ओबीजी ना बिल्कुल ऐसे लगती थी मेरे को बिल्कुल कि मैं नहीं कर सकती, बट अब वो मेरी ओबीजी कहते हैं ना सब्जेक्ट इतना स्ट्रांग हो गया कि हाँ मैं कह सकती हूँ मैं ओबीजी में फुल नंबर ले सकती हूँ। हाँ, थैंक यू सो हाँ मच इसके लिए। देखो, इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। इन्होंने बोला है कि टेस्ट सीरीज से हम टेस्ट देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो जो प्रैक्टिस है उसको एक सही मायने में कैसे किया जा सकता है, वो इनको हाई यील्ड बैच ने जो है वो सिखाया है। तो ऐसा बोल सकता हूं मैं कि हाई यील्ड बैच ने आपके जीवन में एक कैटलिस्ट की तरह काम किया है कि आप हाँ एमसीक्यू जी तो कर ही रहे हो, लेकिन उनको और किस तरीके से बहुत जल्दी कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, जहां नेगेटिव मार्क्स आने के चांसेस जो है अब वो बहुत कम देखने को अब मिलेंगे। ये चीज आपके सर। मेरे एमसीक्यू बैच में। लास्ट नॉर्सेट 9 में मेरे सर 50 कहते हैं ना वो नेगेटिव हुए थे। इस हम्म। बार सर मेरे सिर्फ 15 नेगेटिव, और वो भी किससे मेरी मतलब वो सुधरे हैं नेगेटिव वगैरह, वो सिर्फ टेस्ट सीरीज से। वेरी गुड। सर डेली मैं टेस्ट देना, उसका एक नेगेटिव जो भी मतलब मेरे गलत होते थे उसकी एक मैं अलग से नोटबुक बनाती थी।
आप लोगों ने सर बताया था एक बार, मैंने सर आप लोगों के इंटरव्यू वगैरह देखे थे कि क्या करना है कि अपने टॉपिक्स या जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा उसको उसी नोटबुक में कवर अप कर लो। तो बिल्कुल सर वही चीज मैंने की थी। एक कहते हैं ना सर वेरी शॉर्ट नोट्स बना के बिल्कुल अपने सारे टॉपिक्स को एक शॉर्ट नोट्स में कर लिया, और सर जो भी मेरे क्वेश्चंस वगैरह गलत होते थे मैं उन्हीं नोट्स के पास उनको एक अलग से पेज में पेस्ट करके लगाती थी सर। बिल्कुल बिल्कुल कहते हैं ना सर मेरी एक नोटबुक ही ऐसे बन गई थी कि जिसको मेरे को और चीज उठाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, उसी से सिर्फ रिवाइज हो इस जाता था। नोटबुक को उठाओ और उसी से सारी चीजें मेरी क्लियर होती थी सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखो मैं जितने भी बच्चों का इंटरव्यू ले रहा हूँ, बहुत बच्चों का मैंने इंटरव्यू ले लिया, एक बहुत कॉमन चीज जो मुझे लगी वो ये है कि उनके जीवन में जो एमसीक्यू सॉल्विंग बाया टेस्ट सीरीज, जो टीएनसी की हाँ जी टेस्ट सीरीज है ना, मतलब मैं कहूंगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, है ना। मतलब तुम बिल्कुल सर। यदि प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं जितने भी बच्चों का इंटरव्यू अब तक ले चुका हूं, उन्होंने टेस्ट सीरीज के बारे में, उन्होंने टेस्ट के बारे में बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स दिए हैं, बहुत पॉजिटिव फीडबैक्स दिए हैं कि टेस्ट देना इज कंपलसरी। उससे कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है वो देखने को मिल रहा है ना। हाँ नेक्स्ट मैं जी हाँ आपसे जानना चाहूंगा कल्पना कि आप 2025 में आप पास आउट हुए थे जून में, हाँ और जी सर। 2026 मई के अंदर आपको ये सफलता जो है वो मिली है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो टाइम गैप रहा है, ये जो टाइम गैप रहा है, मतलब इतना टाइम जो आपको बीच में जो देखने को मिल रहा है 10-11 महीने का, तो उस 10-11 महीने के अंदर कई बार अप्स एंड डाउन आए होंगे, कई बार ऐसा लगा होगा कि यार बहुत कुछ हार्ड है, बहुत कुछ चीजें हैं, तो उसको किस तरीके से आपने मैनेज किया, अब वो सारी चीजें आप हमारे बच्चे को बताएं कि जिससे उनके जीवन में भी यदि अप्स एंड डाउन आए तो वो घबराए नहीं, वो किस तरीके से मोटिवेट रह सकते हैं, उन सारी चीजों का आप हमारे बच्चों को बताएं। सर वही है कि पहले तो हमेशा मेरे मन में वही नेगेटिव चीजें होती थी कि होगा भी नहीं भी होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर आगे क्या होगा, क्योंकि सर एक थोड़ा सा प्रेशर भी हो रहा है कि हमने तुम्हें एक स्पेशल टाइम दे रखा है पढ़ने के लिए, कि चाहे सर पेरेंट्स कुछ भी नहीं करे बट अपने आप मन में एक ये रहता है कि हाँ अगर नहीं किया तो उनके मन में ये आएगा पता नहीं पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। तो सर जब मैंने ये फरवरी में आप ये हाई यील्ड एमसीक्यू बैच लिया, तो मैंने मतलब टीएनसी टीम की एक अच्छी चीज देखी है कि वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले या क्लास लेने से पहले बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करते हैं कि किस तरीके से आप चीजों को मैनिफेस्ट करो। क्योंकि सर मैंने जनवरी से जब सोचनी स्टार्ट किया, मैनिफेस्टेशन करना स्टार्ट किया कि किस तरीके से आपको पॉजिटिव रहना है, किस तरीके से आपको चीजों को हैंडल करना है, तो सर सबसे पहला बेस्ट तो यही था कि वो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो एक मोटिवेशन देते हो बच्चों को। तो कहते हैं सर मैंने उसी चीज से क्या किया कि मैंने सिर्फ सोचना स्टार्ट कर दिया हाँ मेरी रैंक इतनी है आएगी, कि मैंने सर वो चीजें इमेजिन करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। जैसे भोजराज सर बोलते थे, आप लोग यही बोलते थे सिर्फ मैनिफेस्टेशन करो कि आपका सिलेक्शन हो गया, बस आपको रैंक अचीव करनी है। तो सर मैं सोते जागते तब भी कभी टेस्ट देती हूँ कि हाँ यार मेरा तो हुआ पड़ा है, बस मेरे को तो अपनी रैंक अच्छी लेनी है। तो सर मैं यही मैनिफेस्टेशन करती थी और सर सेम लिटरली वही चीज हुआ है जो मैं चीज सोचती थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखो बहुत अच्छी बात है। हम हमेशा बच्चों को, सही बात है, हम क्लास स्टार्ट करने से पहले और क्लास खत्म करने के बाद बच्चों को जरूर मोटिवेट करते हैं। हाँ और जी हम हाँ जी हमेशा यही बोलते हैं कि आपको पढ़ाई सिलेक्शन के लिए नहीं करनी है। सिलेक्शन तो यार कोई भी ले लेता है ना, सिलेक्शन तो कोई भी हाँ ले जी लेगा, हाँ जी 2 महीने पढ़ लेगा वो भी सिलेक्शन ले लेगा। सिलेक्शन लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, लेकिन हाँ जी सर। रैंक लाना एक बहुत बड़ी बात है। मतलब रैंक तुम लोग लाओगे उसके लिए तुम्हें पढ़ना है, जो स्ट्रगल करना है यार। कहानी जो है वो अलग लिखी जानी चाहिए ना, हाँ सबकी जी हाँ जैसी जी कहानी नहीं लिखी जानी चाहिए। सबकी जैसी कहानी है वैसी कहानी नहीं लिखनी, हमें बिल्कुल कुछ बिल्कुल सर। अलग कहानी लिखनी है। हमें सिलेक्शन लेना है, रैंक लानी है और इंटरव्यू भी देना है, ये हमारा सपना होना चाहिए। और जब ये सपना पूरा होता है तो लिटरली बहुत अच्छा लगता है कि जब हम रैंक लाने के बाद में टीचर के सामने बैठ करके हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं, तो एक हाँ जी सर। बहुत मतलब ऐसा लगता है कि हमने सिर्फ सिर्फ अब तक ये चीजें एज्यूम की थी, हमने कल्पना की थी, हमने सपने देखे थे, लेकिन वो जो सपने हैं वो हमारे सच हो रहे हैं ना, एक बहुत प्राउड फील होता है ना। सर मैं बस सभी को ना यही चीज कहना चाहती हूँ कि हमें सर हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, जैसे आप लोग बोलते हो कि बिल्कुल आप पॉजिटिव रहोगे। अगर आप पहले से ही नेगेटिव चल रहे हो चीजों को लेके तो हमेशा सर वो चीज नेगेटिव होगी। कहते हैं ना कि भगवान कभी भी तथास्तु बोल सकते हैं, तो हमेशा उन चीजों को पॉजिटिव रह के बोलना चाहिए कोई भी चीज की हाँ हो जाएगा मेरा, मुझे तो कोई टेंशन है ही नहीं, हुआ पड़ा है मेरा, तो मेरे को तो बस अब रैंक अच्छी लेनी है। तो सर वही चीज है कि जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतनी ही चीजें पॉजिटिव होंगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि जीवन में हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए।
यदि आप कभी नेगेटिव रहोगे, हमेशा नेगेटिव रहोगे या बीच बीच में नेगेटिव रहोगे, और हो सकता है भगवान उसी समय तथास्तु बोल दें, तो हाँ नेगेटिव जी चीजें सर। आपके जीवन में आ जाएंगी। लेकिन पॉजिटिव रहोगे हमेशा, तो भगवान भी एक बार तो तथास्तु बोलेंगे ही बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। फिर वो उस टाइम पर बोल दिया तो एक बार बस बहुत है, उसी में हमारा जो काम है वो आपको देखने को हाँ मिल जी हाँ जी जाएगा। सर। चलो, बहुत अच्छी बात है कल्पना। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने टीएनसी का हाई यील्ड एमसीक्यू बैच लिया है, आपने टीएनसी की टेस्ट सीरीज ली है, आप टीएनसी पर आपने बताया था कि यूट्यूब पर भी क्लासेस देखते थे, तो हाँ जी आपको सर। टीएनसी के बारे में कैसे पता लगा, मतलब किस तरीके से पता लगा, आपने जो किस तरीके से टीएनसी पर ट्रस्ट किया? देखो, हर कोचिंग पर हमें ऐसे ट्रस्ट नहीं होता है ना, मैं भी स्टूडेंट हाँ रहा जी हूँ, हाँ जी सर। तो हमें मतलब कहीं ना कहीं कोई विश्वास दिलाता है, ट्रस्ट दिलाता है, तब हमें ट्रस्ट होता है। तो मुझे दो चीजें बताएं, एक तो आपको टीएनसी के बारे में कहाँ से पता लगा, और टीएनसी से आपने एमसीक्यू बैच भी परचेज किया है, टेस्ट सीरीज भी परचेज की है, तो ये ट्रस्ट कैसे डेवलप हुआ, दोनों चीजों के बारे में बताएं। सर टेस्ट सीरीज का तो मुझे सर एक मेरे फ्रेंड थे, उनका सिलेक्शन हो गया था ऋषिकेश में, ऋषिकेश एम्स। तो सर मुझे उस टाइम बिलीव नहीं था कि हाँ कुछ ऐसे भी होता है, टेस्ट सीरीज वगैरह भी होती हैं जो डेली देनी होती है, उनसे अपनी रैंक का पता चल जाता है। बट जब उनका सिलेक्शन हो गया, कहते हैं ना सर, दूसरे को देख के एक अलग से भी मोटिवेशन मिलता है, भाई इसका सिलेक्शन हो गया मेरे फ्रेंड का, मेरा क्यों नहीं, मैं भी कर सकती हूँ। तो उनको देख के सर एक मोटिवेशन मिला। दूसरा उन्होंने बताया कि हाँ टीएनसी की टेस्ट सीरीज है, वो एक बेस्ट टेस्ट सीरीज है। हर किसी की टेस्ट सीरीज सर देखो अपनी होती है, बट मैंने उनमें देखा, उनमें क्या तो बच्चे 100 मिलेंगे आपको, 1000 मिलेंगे ज्यादा से ज्यादा, और ना उसमें सर ये डेली रैंक आती है कि आपकी इतनी रैंक आई है या कुछ भी नहीं सर। तो मैंने सर टीएनसी में टेस्ट सीरीज दी, मतलब दिए टेस्ट वगैरह, तो वहां पे देखा कि डेली सिर्फ 12 बजे तक आपकी, 11 बजे तक टेस्ट कंप्लीट दोगे, 12 बजे तक आपकी रैंक एनालाइज होके आ जाएगी आपके पास। उससे सर क्या हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ 40,000 50,000 इतने बच्चे टेस्ट दे रहे हैं और उनमें हमारी रैंक इतनी आ रही है। तो सर एक जुनून होता है कि हाँ मेरे को कल इतनी अच्छी रैंक लानी है, आज ये रैंक है तो कल मेरे को उससे अच्छी लानी है। तो सर एक सबसे बेस्ट पार्ट तो यही है कि आपको इसमें अपनी रैंक एनालाइज का पता चलता है। औरों में क्या है सर, औरों में हम टेस्ट दे रहे हैं बट उसमें हमें रैंक का पता ही नहीं चल रहा हमारी रैंक कितनी आ रही है। तो सर एक रैंक पता होना भी एक बेस्ट है कि हमें अब उससे एक मोटिवेशन मिलता है। और दूसरा सर हाई एमसीक्यू बैच का तो मेरे को सर यूट्यूब से पता चला था, जैसे मैं यूट्यूब में आप लोगों की वो सीरीज वगैरह देखती हूँ, तो उसमें मैंने सर देखा था कि जैसे अवधेश सर ने, आप लोगों ने एक एक डेमो वाली क्लास डाली थी। हाँ तो सर पहले तो मेरे को लगा कि मेरे को जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। बट सर मैंने जब पहला डेमो देखा, दूसरा डेमो देखा, तो सर मेरे को लगा हाँ कल्पना मतलब लेना चाहिए एमसीक्यू बैच। तो सर मैंने एमसीक्यू बैच लिया और जब उसमें मेरे टॉपिक्स क्लियर हुए, तो सर मैं आज कह सकती हूँ कि हाँ अगर मैं नहीं लेती मेरे को इतना बड़ा रिग्रेट फील होता कि मैं सर सिर्फ उन चीजों में अटकी रह जाती। मेरी रैंक इतनी अच्छी सर उसी चीज से आई है कि मेरे टॉपिक्स क्लियर हुए हैं। और कहते हैं ना सर, एक क्लियर होना, चीजों को थ्योरी पूरी पता होने के बाद भी अगर आपको क्वेश्चंस करने नहीं आए कि भाई क्वेश्चंस को किस तरीके से हैंडल करते हैं, तो सर कुछ भी नहीं है। चाहे मेरे को सर ये था कि हाँ मेरी थ्योरी कंप्लीट कवर अप थी, बट मेरे को सर क्वेश्चन करने का तरीका नहीं पता था, किस तरीके से क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने हैं, प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन क्या है। और सर वो चीज हाई एमसीक्यू बैच में इतने अच्छे तरीके से कराते हैं कि आपको कैसे प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, किस तरीके से चीजों को एलिमिनेट करना है। तो सर ये सब चीजें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा इन दोनों चीजें जानकर कि आपको दोनों चीजों से, टेस्ट सीरीज और आईएलटीएस बैच से, बहुत ज्यादा बेनिफिट जो है वो देखने सर को मिल रहा बहुत है। ज्यादा। लेकिन नेक्स्ट डाउट जो बच्चों को रहता है, देखो आजकल कोई भी एक कैमरा लेकर के और पढ़ाना स्टार्ट कर देता है और यूट्यूब पर आ जाता है ना। हाँ जी हाँ जी सर। लेकिन यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स जो है वो क्लासेस ले रहे हैं, और बहुत सारी जगह पर क्लासेस जो है वो चल रही हैं, मतलब आप जितनी चाहो उतनी क्लासेस चल रही हैं। लेकिन आपको कैसे ट्रस्ट हुआ टीएनसी पर कि आप वहां पर जो क्लासेस हैं वो केवल टीएनसी की देखते थे? मतलब कौन सी चीजें थी जो आपको सही लगी थी, मतलब किस तरीके से आपने टीएनसी पर ट्रस्ट किया कि उसके यूट्यूब पर हमें ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं, और आप कौन कौन सी क्लासेस जो है वो देखते थे, वो आप एक बार बताएं। सर लास्ट ईयर तब मैंने नोट सेट 9 दिया था, उससे पहले सर मुझे, मैंने अवधेश सर की वो देखी थी एडवांस सीरीज लास्ट वाली, जिसमें इन्होंने हमें स्केल्स वगैरह कराए थे थोड़े टॉपिक। हम्म। तो सर और प्रोग्राम्स वगैरह कराए थे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के। तो सर जब देखा कि सेम टू सेम क्वेश्चंस कम्युनिटी हेल्थ से मतलब रिलेटेड आए हैं, प्रोग्राम से रिलेटेड, तो कहते हैं सर उस टाइम मेरे को ट्रस्ट हुआ। मैंने कहा कल्पना तूने बहुत बड़ी चीज कहते हैं ना मिस कर दी, मिस कर दिया। कि सर आप लोगों की इतनी सारी एडवांस सीरीज वगैरह पढ़ी है, विक्ट्री सीरीज है, आप जो डेली सीरीज लेते हो, और साइकेट्रिक की पाठशाला है सर। मैंने सिर्फ सर नॉर्थ सेट प्री में सर पाठशाला से मैंने 20 क्लासेस ली थी।
तो 20 क्लासेस से सर एज इट इज क्वेश्चन आए थे, एज इट इज नहीं कह सकते बट उन टॉपिक से ही टॉपिक क्वेश्चन से मिलते करें। जुलते आए थे जो सर ने कराए थे। तो सर मेरे को कहते ना थोड़ा रिग्रेट भी हुआ कि मैंने ना सर की पूरी क्लास ही नहीं दी, क्योंकि सर थोड़े बहुत क्वेश्चन मैंने छोड़े थे साइकेट्रिक के प्री में। तो मैंने सर सबसे पहले प्री कंप्लीट होने के बाद, प्री में सर जैसे मेरा क्वालिफाई हो गया, मैंने पहले पाठशाला कंप्लीट करी सर 2 दिन में, 2-3 दिन में मैंने पहले साइकेट्रिक की पाठशाला कंप्लीट की। फिर सर धीरे धीरे मैंने सर की एडवांस सीरीज देखी अवधेश सर की, तो सर वो मैंने कंप्लीट की सर। मैंने सर वो 2 बार कंप्लीट की है। उन्होंने इतनी अच्छे तरीके से क्वेश्चंस कराए ना सर कि कहते हैं सर कोई भी नहीं करा सकता, और वो भी फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे सर। यस कि यस। सर कहते हैं ना हेस्ट ऑफ है आप लोगों के लिए। और सर आप जो डेली क्लासेस लेते हो उनमें से सर कहते हैं सर जो आपने क्वेश्चंस कराए थे वो सेम क्वेश्चंस आए थे। तो सर मेरे को ना उन चीजों का रिग्रेट भी है कि मैंने आप लोगों की क्लास मिस कर दी, कि सर कुछ कुछ देखती थी मैं, कुछ मिस करती थी। तो कहते हैं सर एक ट्रस्ट बिल्ड मेरे को नॉर्थ 9 के एंड में हुआ, जब मेरे को रिग्रेट हुआ कि मेरी 6000 रैंक आई है और मैंने आप लोगों की क्लास मिस कर दी। तो सर फिर बस नॉर्थ सेट 10 के लिए आपने क्लासेस देखना शुरू किया, तो नॉर्थ हाँ सेट जी 10 सर। में क्या उन क्लासेस से आपको हेल्प मिली जो यूट्यूब की क्लासेस थी? सर अब वही देख लो सर, मेरी नॉर्थ 9 में जो 6000 रैंक है और मैं अब 157 ले पाई हूँ, तो सर वो उन्हीं क्लासेस और टीएनसी की मेहनत की वजह से है सर। बिल्कुल क्योंकि मैं कह सकती हूँ कि हाँ मैंने टीएनसी के साथ मेहनत की है आप लोगों के साथ सर, और बिल्कुल। उसी मेहनत का परिणाम है सर मेरी 157 रैंक। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी चीजें आपने करी है, बहुत मेहनत करी है आपने कल्पना, जो हर बच्चा नहीं कर पाता है ना। देखो, एक टीचर का योगदान तो होता है एक हाँ जी स्टूडेंट की लाइफ में, लेकिन स्ट्रगल तो स्टूडेंट को ही करना पड़ता है ना। हम जी जी सिर्फ सर। आपको बता सकते हैं कि आपको इस रास्ते पर जाना है, लेकिन जाना तो आपको ही पड़ेगा ना, करना तो आपको ही पड़ेगा। तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है कि हाँ आप जी सर। जितनी हम लोगों की तारीफ कर रहे हो, आप टीएनसी की तारीफ कर रहे हो, टीचर्स की तारीफ कर रहे हो, आप वाकई तारीफ के काबिल हो। पहली तारीफ आपकी होनी चाहिए कि आपने इतनी मेहनत करी, आपने वो चीज अपने आप में एक अपने आप को एक मोटिवेट किया कि हाँ मुझे 6000 रैंक है, मुझे हार नहीं माननी है, हाँ जी मुझे सर। करना है, मुझे टॉप रैंक के अंदर आना है। और आज आपकी जो है वो 157 रैंक देखने को मिल रही है ना। नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जो अपना पोस्ट बीएससी किया था, आपने जीएनएम किया होगा शायद उससे हाँ जी पहले, सर। हाँ जी सर। जीएनएम के बाद में पोस्ट बेसिक किया है। तो पोस्ट बेसिक आपने अपने रेजिडेंसी से, आप कहाँ से हो, पलवल से हो शायद, है ना? हाँ जी तो सर। आपने अपने वहीं से किया था या कहीं बाहर से, कौन से कॉलेज से पोस्ट बीएससी सर किया था? मैंने झज्जर से किया था, प्यारेलाल कॉलेज से। झज्जर से किया तो था सर आपने? वहीं से पास आउट हूँ मैं। हाँ जी सर। अच्छा, तो ये मतलब पास आउट होने के बाद में क्या आपने जो तैयारी की थी वो ऑनलाइन मोड से की होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आपने घर हाँ रहते जी सर। हुए तैयारी की थी या कहीं बाहर रहकर या लाइब्रेरी में, किस तरीके से तैयारी की थी? और जहां पर भी तैयारी करी उसका क्या बेनिफिट था? आपने घर में करी तो घर का क्या बेनिफिट था, लाइब्रेरी में करी तो लाइब्रेरी का क्या बेनिफिट था? बेस्ट ऑप्शन बच्चों के लिए क्या हो सकता है, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? सर मैंने नॉर्थ सेट 9 से पहले यानी अप्रैल में स्टार्ट की थी कोचिंग, तो ऑनलाइन ली थी सर मैंने नॉर्थ सेट 9 में। सर उससे पहले जितना भी किया मैंने उधर ऑनलाइन कोचिंग से लिया। उसके बाद सर जब मैंने नॉर्थ सेट 9 में मेरी 6000 रैंक हुई तो मैं क्वालिफाई नहीं हो पाया, मतलब क्लियर नहीं हो पाया। तो मैंने सर फिर आप लोगों की टेस्ट सीरीज वगैरह ली सर। उसके बाद मैंने ना अपना कहते हैं ना सर, जहाँ से मैंने ऑनलाइन कोचिंग लिया उसको मैंने दोबारा देखा ही नहीं। मैंने सर सिर्फ हाई हील्ड एमसीक्यू बैच जो आप लोगों ने चलाया सर उसी से अपने टॉपिक कवर किए हैं, या आपकी यूट्यूब क्लासेस सर। उसके बाद मैंने ना सर किसी अलग प्लेटफॉर्म पे मैं नहीं गई सर यूट्यूब पे। मेरे को किसी सर कहते हैं ना लोग चाहे वो अच्छा कराते हैं वो अच्छा कराते हैं सर, मेरे को किसी पे बिलीव नहीं था। मेरे को तो सर यही था कि अब मेरे को टीएनसी की टेस्ट सीरीज लेके जो मेरे को बहुत अच्छी लगी, उसके बाद से मैंने सर टीएनसी के ही जो क्लासेस वगैरह थी या जो भी मैराथन वगैरह क्लास चलाते हैं सर, सर उसी पे फोकस किया मैंने, उससे अलग कुछ भी नहीं किया सर। बहुत जो अच्छी भी बात मेरे है। थोड़े बहुत टॉपिक सर रह रहे थे तो वो सिर्फ मैंने सर एमसीक्यू बैच से ही तो कंप्लीट ये किए। आपने सारी चीजें ऑनलाइन मोड में की थी, तो घर रहकर ही की थी या लाइब्रेरी में की थी या फिर कहीं और की सर थी? मेरा ये था कि सर मैं आधा टाइम घर पे रह के की है, आधा टाइम लाइब्रेरी में। हाँ, मतलब आप घर के आस घर में ही रहे हो, कहीं बाहर नहीं हाँ रहे, जी आप सर। लाइब्रेरी और नहीं घर सर। दो जगह पर आपको देखने को मिला हाँ था। जी सर। कंबाइन देखने को मिला था और बैलेंस करके हाँ आपने जी। सारी चीजें जो है वो की थी ना, वो सारी जी चीजें सर। जो है वो की थी ना। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कई बार हमारे जीवन में सोशल मीडिया का या किसी और चीज का डिस्ट्रक्शन होता है। कई बार होता है कि मतलब कई बार घर में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, एक्स वाई जेड, बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस होते हैं हाँ जी जीवन में सर। ना। तो रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, मेरे हाँ जी। हाँ जीवन जी में, सर। आपके जीवन में, सबके जीवन में रहते हैं।
कई बार हम डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, कई बार हम उन सब चीज़ों को ओवरकम भी करना पड़ता है। तो आपने मतलब वो जो डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया से कैसे दूर रहे, क्या रहा, वो सारी चीज़ें बताएं एक बार, है ना। सर देखो डिस्ट्रैक्शन तो होते हैं, बट सर कहते हैं ना मेरे पेरेंट्स सर इतने सपोर्टिव थे ना कि वो मेरे को इतना मोटिवेट करते हैं कि कहते हैं ना कि उस चीज पे फोकस नहीं करो, कि सिर्फ आप ये सोचो कि कल को आपको करना क्या है। मैनिफेस्टेशन सर, एक कहते हैं ना कि पेरेंट्स का साथ, और एक सर मेरे फ्रेंड थे, उन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया है ना सर कि वो सर उनकी बातें मेरे को उस टाइम कड़वी लगती थी कि नहीं आपको क्या पता कि ये चीजें मैं हैंडल कर रही हूँ, मेरे को पता है, आप लोग तो सब कह देते हैं। तो सर बट अब मैं उन चीजों के लिए कहूँ ना कि हाँ वो सही कहते थे सर मेरे लिए, क्योंकि उनकी वजह से ही मैं इस चीज को अचीव कर पाई 157। तो सर एक मोटिवेशन पेरेंट्स से मिला है, एक मोटिवेशन सर आप लोगों से, जो आप लोग स्टार्टिंग में मोटिवेट करते हो कि किस तरीके से चीजों को अपने हैंडल करना है। तो सर कहते हैं ना पेरेंट्स फर्स्ट, और फिर सर टीचर्स गुरु जो हमें एक मोटिवेट करते हैं सर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी बहुत अच्छी रैंक है और हर एम्स आपको बुलाने के लिए तैयार बैठा हुआ है ना। जिस जगह पर, जिस इंस्टीट्यूट पर आप हाथ रखो दोगे, चाहे वो एम्स हो, चाहे सेंट्रल इंस्टीट्यूट हो, चाहे कोई सा भी हो, वो आपको बुलाने के लिए रेडी बैठा है। तो आपका ड्रीम एम्स कौन सा था, और आप मतलब उसी एम्स के अंदर या उसी इंस्टीट्यूट के अंदर जाने वाले हो, या फिर आपका मतलब कोई और, मतलब जो पहले ड्रीम था वो चेंज हो चुका है किसी रीजन से, या फिर अभी आप उसी को लेना चाहते हो, उसके बारे में बताएं। सर मेरा ड्रीम एम तो पहले एम्स दिल्ली था, बट सर अब मेरा कैसे है ना रैंक थोड़ी ऐसी आई है, तो अब लग रहा है कि सर मेरे को ना कैफेम लेना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। तो कैफिम्स सर अभी मेरा आपका अब तो चॉइस, कैफेम का है। फर्स्ट चॉइस इज कैफिम्स, है ना। हाँ जी सर। पहली चॉइस आपकी। अच्छा, क्यों कैफिम्स क्यों लेना चाहते हो। सर जैसे मैंने सुना है कि आप एम्स दिल्ली में जाओगे तो एक कहते हैं ना सर वहाँ पे पोस्ट इंक्रीज करने के लिए कुछ वो नहीं है कि आपको अलग से टेस्ट ही देना पड़ेगा। तो सर एक तो ये कैफे न्यू खुला है, ओपनिंग न्यू हुई है, उसमें आपकी पोस्ट इंक्रीज भी हो सकती है सर। प्रमोशन के तो एक चांसेस यही रीजन है सर। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और मैं भी यही कहना चाहूंगा कि कैफिम्स इज बेस्ट फॉर यू। आप हाँ जी। दिल्ली के आसपास के हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, सबसे लास्ट क्वेश्चन, और बहुत अच्छा क्वेश्चन जो मैं हर बच्चे से पूछता हूँ, आपसे भी पूछना चाहूंगा। हर व्यक्ति की सफलता के पीछे कई सारे व्यक्तियों का हाथ होता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, चाहे आपके टीचर्स हों, चाहे हो सकता है कुछ दोस्त हों, भाई हो, बहन हो, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका बहुत ज्यादा हाथ होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनका थोड़ा कम होता है ना। हाँ जी। तो आप अपनी सफलता को किसको डेडिकेट करना चाहोगे कि सर मेरी सफलता के पीछे इन इन व्यक्तियों का हाथ रहा है, जिससे इस वीडियो को यदि वो देखें तो वो खुश हो सके कि मतलब हमने कल्पना हाँ के जी साथ मेहनत की थी और उन्होंने जो है हमारे बारे में बताया, है ना। तो आप उनके सर। बारे में दो शब्द यहाँ बोल सकते हो। सर देखो सबसे पहले पेरेंट्स तो कहते हैं ना सर बचपन से लेके एंड तक सपोर्टिव ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर उनके बाद जो दूसरा सपोर्ट सिस्टम है वो हमारे हैं सर टीचर्स, जो वो कहते हैं ना चीजों को किस तरीके से करना है इधर से लेके यहाँ तक जो पहुंचाते हैं, तो वो हमारे टीचर्स होते हैं। तो सर सबसे ज्यादा तो पहले अपने पेरेंट्स हो गए, सर आप लोग हो गए, हमारे टीचर्स वगैरह जो इतने डेडिकेटेड हैं, जो हमें कहते हैं हमारे गोल तक अचीव करने में हेल्प करते हैं। और सर दूसरा मेरे एक फ्रेंड थे सर, जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट किया ना सर, उन्होंने मेरे को सर एक अच्छी बात जो उन्होंने स्टार्टिंग से मेरे को बोली थी कि तब आप टेस्ट देने जाओ, प्री हुआ या मेंस, तो आपको क्या सोच के जाना है, ये छोड़ दो कि वहां मेरे आसपास कोई बच्चे बैठे हैं या मैं कोई मतलब लेवल का कोई टेस्ट दे रही हूँ। बस आपको क्या रखना, जैसे आप नॉर्मली घर में एक टीएनसी का टेस्ट दे रहे हो, तो उन्होंने मेरे को एक चीज बोली थी कि आपको वहां जाके एक न्यूट्रल रहना है, दूसरा ना आसपास देखना है, बस एक चीज रखनी है कि आप आराम से टीएनसी का टेस्ट दे रहे हो, उस तरीके से पेपर देना। और सर मैंने वही चीज अपनाई कि मैंने सर सोच मतलब आसपास देखना बंद कर दिया, मेरे भी आसपास है, और मैंने सर जब टेस्ट दिया मैंने सिर्फ यही मन में रहा था कि मैं टीएनसी का टेस्ट दे रही हूँ डेली घर बैठ के। और सर सेम वही चीज जो मेरी रैंक टीएनसी में आती थी और वही रैंक मेरी सेम उसमें आई है, और वही सर नंबर, सर मेरी देखो मैं मेरी रैंक का 157 है सर, नंबर भी वही 78% है सर, वही सेम सर मेरा टीएनसी में होता था। तो सर कहते हैं ना मैं टीएनसी के लिए सर वर्ड्स कम है, जितना बोलूं उतना कम है सर, कुछ नहीं वो सर वर्ड्स है ही नहीं थैंक मेरे यू सो पास। मच। आपने हमारे लिए टीएनसी के लिए इतना बोला, हमें बहुत प्राउड फील होता है जब हमारा कोई भी बच्चा, हमारा कोई भी स्टूडेंट जो टीएनसी से जुड़ा है, हम लोगों ने पढ़ाया है, हम लोगों ने उसके उसके साथ हम लोग चले हैं, उसके स्ट्रगल में हम साथ रहे हैं, और एक इतनी अच्छी रैंक ला करके वो अपना ड्रीम इंस्टीट्यूट जो है ज्वाइन करने जा रहा है। तो हमसे ज्यादा खुशी आपको पेरेंट्स को हो सकती है और एक हमें होती है ना टीचर्स,
और पेरेंट्स दो लोगों को जितनी खुशी होती है उतनी किसी को भी नहीं होती ना। तो लास्ट में मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगा, लेकिन सबसे लास्ट में मैं एक और चीज बोलना चाहूंगा। आपके बहुत सारे जूनियर्स इस इंटरव्यू को देखेंगे, तो क्या दो वर्ड्स जो आप अपनी तरफ से उनको बोलना चाहें, चाहे आप किसी व्यक्ति के बारे में बोलना चाहें, चाहे आप कुछ मतलब ऐसा बोलना चाहें जिससे उनको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिल सके, तो लास्ट में आपको बोलिए। सर मैंने क्या देखा है कि एक सबसे पहले तो हमेशा पॉजिटिव। मैं सर इस वर्ड को जितनी बार बोलूं वो कम है, क्योंकि सर नेगेटिव चीजें हमारे मन में बहुत जल्दी आती हैं कि इतनी सी चीज कोई हुई तो नेगेटिव, आज रैंक इतनी ज्यादा होगी तो नेगेटिव चीजें कि मेरा होगा नहीं होगा। तो एक नहीं वर्ड तो कभी भी नहीं रखना अपनी लाइफ में, बस हमेशा पॉजिटिव कि मेरा नहीं हुआ तो किसी का भी नहीं होगा, मेरा होगा 100%। तो सर फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि जितना आप रह सको पॉजिटिव रहो, जितना हो सके कि अपनी मैनिफेस्टेशन करो, चीजें ऊपर तक सोचने की ना कि नीचे की। और दूसरा सर टीएनसी के साथ अपने नोट्स कंप्लीट करो कि सर एक बेसिक पॉइंट जो आप लोगों ने हमें सिखाया था, जैसे मैंने एमसीक्यू बैच बाय किया था, तो कि अपनी थ्योरी को एक शॉर्ट नोट्स में अपनी लैंग्वेज में उसको कंप्लीट कवर अप करो। मैंने सर सारी बुक्स क्या कहते हैं ना, सबका निचोड़ सिर्फ एक नोटबुक में रखा हुआ है। तो उससे क्या है सर, मैंने ना जैसे सर बोलते हैं कि आप लोग कराते हो, मैंने हंस सर को देखा है, वो क्या कहते हैं कि वो डेली क्लास स्टार्ट करने से पहले एक रिवीजन कराते थे कि मन आंखें बंद करके ये रिवीजन ऐसे करो। तो सर मैंने वही चीज की, मैं डेली रिवीजन करती थी, चाहे सर मेरे को वो चीज लर्न नहीं होगी, बट मैं डेली उसको रिवीजन करती थी। कहते ना सर, उसका पॉइंट ये रहा है कि वो चीजें ऐसे आती हैं तब आप पेपर देते हो कि आंखों के सामने वो चीजें चलती हैं, कि जैसे मैं वो रिवीजन करती हूँ। तो वही चीज है कि आप लोग एक तो कभी भी डिमोटिवेट मत हो, हमेशा पॉजिटिव रहो और अपनी चीजों को जितना हो सके शॉर्ट नोट्स बनाओ। ठीक है। उन शॉर्ट नोट्स को आप जितनी रिवीजन करोगे सर उतना बेटर है, क्योंकि सर देखो अगर हम रिवीजन नहीं होगे तो हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें ना सर, तो वो क्वेश्चन हमसे होंगे ही नहीं, और सर वो रट के क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं है। तुम 10 दिन उसको याद रख लोगे वो रटे हुए क्वेश्चन को, और उसके दिन 11वें दिन बाद आप उसको भूल जाओगे। तो सर मेरा पहला पॉइंट तो वही था कि अपनी पहले रिवीजन को अच्छे पॉइंट बना लो, कहते बेस्ट, बिल्कुल डेली रिवीजन करना। उसके बाद सर मैं अपना वही टेस्ट देती थी, और उसके बाद सर मैं जो भी टेस्ट में थोड़ी बहुत नेगेटिव वगैरह होती थी उनको सर अपनी नोटबुक में कवर अप करती थी, और सर उसकी मैं डेली रिवीजन करती थी। तो सर कहते ना उसका ही फल मुझे मिला है अब। थैंक यू सो मच कल्पना, आप हमसे जुड़े और टीएनसी से जुड़े और आपने एक इतना इंटरव्यू सेशन हमारे बच्चों के लिए कंडक्ट कराया है, ठीक है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और लास्ट में मैं आपको फिर से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, बहुत थैंक बहुत यू सर। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको और आपके पूरे पूरे परिवार को। जो आपने हासिल किया है उसके लिए बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप जीवन में इसी तरीके से आगे बढ़ते रहें, पूरी टीएनसी की तरफ से ये ब्लेसिंग्स भी आपको। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। ओके।